हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी गाइडलाइन। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेलोशिप इन मेडिसिन के बारे में। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 क्वेश्चंस जो है वो कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट हम ये देखेंगे कि फेलोशिप एग्जैक्टली क्या होती है। देन फेलोशिप जो है वो हमारे करियर में कैसे काउंट होगी, जैसे ये कोई वर्क एक्सपीरियंस है या फिर कोई डिग्री है, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देन नेक्स्ट कि आप फेलोशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। देन फेलोशिप में अप्लाई करने के बाद आप वहाँ पे अगर काम करते हो तो आपको कोई स्टाइपेंड ऑफर होगा या नहीं होगा, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके लिए एक बोनस इन्फॉर्मेशन भी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे फर्स्ट, व्हाट इज़ फेलोशिप इन मेडिसिन। सो गाइज, इस बात को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट ना करते हुए हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल के हिसाब से। सो फेलोशिप ये एक ऐसी चीज़ है, सपोज आपने आपका मेडिकल डिग्री जो है वो कंप्लीट कर लिया है, मतलब आपने MBBS कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आपने इंटर्नशिप की है 1 ईयर की, जो कि इंटर्नशिप आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सीखते हो, राइट। तो ये ट्रेनिंग पीरियड में आपको ये चीज़ समझ में आती है कि आपका किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे किसी का इंटरेस्ट हो सकता है कि ऑर्थोपेडिक्स में हो, किसी का इंटरेस्ट हो सकता है कि मेडिसिन में हो, किसी का इंटरेस्ट हो सकता है कि पीडियाट्रिक्स में हो, राइट। उसके हिसाब से ही आप MBBS के बाद में जाते हो। आपके MD के लिए या फिर मास्टर्स के लिए सर्जरी में करनी है आपको, या फिर मेडिसिन में MD वगैरह करनी है या DNB करना है, आप वो सब चीज़ें सिलेक्ट करते हो, राइट। बेसिकली आप आपका स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते हो। लेकिन क्या हो अगर आपने जो स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट किया है वो आपको ना मिले MD के लिए, MS के लिए या फिर DNB के लिए या फिर डिप्लोमा के लिए, अगर वो आपको स्पेशलाइजेशन रैंक के वजह से ना मिले या फिर कोई और भी चीज़ें हो सकती है, शायद आप उसमें उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो और आप अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हो, तो इन दैट केस आपको स्पेशलाइजेशन तो पता है कि हाँ मुझे इस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना है, बट वो नहीं मिल पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, बट आप उसके रिगार्डिंग चीज़ें सीखना तो चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, फेलोशिप के लिए जा सकते हो। सो गाइज, इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो अलग अलग कोर्सेज ऑफ़र करती है, जिनमें फेलोशिप ऑफ़र करती है 1 ईयर की, 2 ईयर की, 3 ईयर की, ऐसे अलग अलग फेलोशिप आपको उस कोर्स में मिल सकती है। तो आपको सिंपली उस यूनिवर्सिटी को ढूंढना है और फिर आपके कोर्स को ढूंढना है कि आपका कोर्स जो है वो किस यूनिवर्सिटी में है। उस यूनिवर्सिटी में जाके आपको फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है एंड बूम, आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी जाएगी। उस स्पेशलाइज फील्ड में आपको प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो अब ये जो कोर्स है वो क्या कोई डिग्री है या ये कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा, तो आंसर इन दोनों के लिए ही ना है। मतलब ये कोई डिग्री भी नहीं है और ना ही ये कोई वर्क एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। तो एग्जैक्टली ये क्या होगा, तो आप इसे कह सकते हैं ये एक टाइप का सर्टिफिकेशन आपके लिए हो जाएगा। ये कोर्स करने के बाद ऐसी चीज़ हो जाएगी कि हाँ ये इस चीज़ में मुझे स्पेशलाइज किया है मैंने और ये चीज़ मुझे आती है। जैसे कि सपोज़ MBBS के बाद में आपने फाइंड आउट किया कि आपको कार्डियक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना है या फिर आपको कार्डियोलॉजी में डिटेल में स्टडी करनी है। देन आपने कार्डियोलॉजी में डिटेल में स्टडी की, इन शॉर्ट आपने कार्डियक में फेलोशिप की। तो आप जिस यूनिवर्सिटी से फेलोशिप करोगे वो यूनिवर्सिटी आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी कि येस आप लोगों ने फेलोशिप की है, कार्डियक आपने डिटेल में पढ़ा है और उसमें आपने क्या क्या स्पेशलाइजेशन किया है, आपको उसमें क्या क्या आता है। सो इस टाइप से ये चीज़ होगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो कैसे अप्लाई करना चाहिए फेलोशिप के लिए। अब गाइज, ये जो चीज़ है ये तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है। तो आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी कि आपको कौन सा कोर्स करना है, किस यूनिवर्सिटी में करना है, उस यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके आपको अप्लाई करना होगा और फिर उनकी जो भी प्रोसीजर होगी वो आपको फॉलो करनी होगी एंड उसके बाद आप फेलोशिप के लिए एनरोल हो जाओगे। गाइज़, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, आप MBBS के बाद भी फेलोशिप कर सकते हो, आप MD के बाद भी फेलोशिप कर सकते हो। सपोज़ आपने MBBS किया है, उसके बाद आपने MD किया है मेडिसिन में और आपको अभी मेडिसिन के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे कार्डियक भी करना है, कार्डियक में स्पेशलाइजेशन करना है, तो अगेन आप MD के बाद भी फेलोशिप के लिए जा सकते हो। सो ये चीज़ आप पे डिपेंड करते हैं।
देन फेलोशिप में क्या आपको स्टाइपन ऑफर होगा, तो डेफिनेटली आपको फेलोशिप में स्टाइपन ऑफर होता है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है डेफिनेटली फेलोशिप में आपको स्टाइपन ऑफर किया जाएगा। अभी बात करते हैं बोनस इन्फॉर्मेशन की। तो आपके लिए बोनस इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक आपको PDF फाइल दी है जिसमें आपको नंबर ऑफ फेलोशिप के जो यूनिवर्सिटीज़ है वो मिल जाएगी। उसमें वो कौन से कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा उसके लिए, तो वो सब आपको उस PDF में मिल जाएगा। अगर आप ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो डेफिनेटली आप वो PDF जो है वो रेफ़र कर सकते हो। वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि काफ़ी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हम आउट ऑफ इंडिया से फेलोशिप परफॉर्म करते हैं या फिर फेलोशिप करते हैं तो क्या वो इंडिया में लागू होगी। तो मैं यहाँ पे ये एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया से फेलोशिप कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि वो MCI रिकॉग्नाइज है, तो ही आपके इंडिया में जो है वो फेलोशिप कंसीडर की जाएगी। अदरवाइज़ वो सर्टिफिकेशन आपके इंडिया में एटलीस्ट वो कंसिडर नहीं होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।